Hello students, welcome to our class. Today we will discuss about the basic properties of exercise 7.3. In exercise 7.3 we have some more congruence criteria. So in last class we have read about SAS and ASA properties. Now come to a next property, means third property of congruence of condition. Topic is congruence of triangle. Congruence of triangle. Here we are talking about third property. The third property name is SSS, congruence rule. तो नाम से ही पता चल रहा है SSS। अब तक हमने जो भी किया, जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस थी या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया था, उसके अकॉर्डिंग हम नेम के अकॉर्डिंग, जैसे हमें SAS चाहिए तो दो साइडों के बीच का एंगल, या फिर हमें ASA चाहिए तो दो एंगल्स उनके बीच की साइड्स इन टू ट्रायंगल। अगर हम ये कंडीशन रख देते हैं देन आवर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ इन थर्ड कंडीशन SSS is saying that if you have two triangles, suppose ABC, EFG, अगर हम इसके अंदर अपनी तीन कंडीशन शो करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? साइडों के अकॉर्डिंग। मीन्स AB इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू EG एंड BC इज इक्वल टू FG। तो इन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EFG बाय SSS। और जब हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके जो बाकी के हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारी SSS प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी नेम इज RHS। SSS means side, RHS means right angle hypotenuse side। RHS congruence rule। Full form of RHS, right angle hypotenuse एंड द साइड। कहने का मतलब दो ट्रायंगल के बीच में हमें एक राइट एंगल चाहिए, दूसरी हाइपोटेनियस चाहिए और तीसरी एक साइड चाहिए। RHS क्योंकि टॉकिंग अबाउट हो रही है राइट एंगल, तो राइट एंगल जब हमें कहाँ मिलता है? राइट एंगल ट्रायंगल में मिलता है। तो यहाँ आपको इस कंडीशन को या इस कॉन्ग्रुएंस को लेने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। किसके ब्याह पर? राइट एंगल्स के ब्याह पर। सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स ABC, DEF। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल चाहिए। दिस इज राइट एंगल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपोटेनियस। आप लोगों को पता होगा हाइपोटेनियस कहाँ होती है? हाइपोटेनियस साइड हमारी जो है राइट एंगल के सामने वाली होती है। सपोज दिस इज राइट एंगल, देन इसके सामने जो AC लाइन है वो हमारी हाइपोटेनियस है। हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF को। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए B इज इक्वल टू E, फर्स्ट कंडीशन ईच 90। सेकंड कंडीशन हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू होनी चाहिए, इसके सामने ये है हाइपोटेनियस यानी कि DF के। एंड द थर्ड कंडीशन इज बेशक चाहे बेस हो या फिर ये वाली साइड हो, अगर ये है तो ये इसके इक्वल होनी चाहिए या फिर ये इसके इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि राइट एंगल के अंदर एक हाइपोटेनियस होती है, बाकी की बेस एंड परपेंडिकुलर होती है। एंड बेस एंड परपेंडिकुलर जो है हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग बेस किसे मानते हैं या परपेंडिकुलर किसे मानते हैं। अगर बेस ले रहे हैं तो बेस जो है बेस के इक्वल होना चाहिए और परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर के इक्वल होना चाहिए।
Okay, so you can say that AB is equal to DE, या फिर आपको कौन सी कंडीशन मिल जाए, या फिर BC इज इक्वल टू EF, इन दो में से वन कंडीशन. आफ्टर दिस यू कैन से दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के. बाय विच कंडीशन? बाय RHS कंडीशन. तो हमारे पास जो है ये 4 प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए. इनके व्याप पर हम जो कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल्स को आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. इसी के बाद देखिए हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे को जो है इनकॉन्ग्रुएंस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. तो आइए लेते हैं सबसे पहले जो हमारे को एक एग्जाम्पल दे रखा है. तो एग्जाम्पल में हमसे क्या कहता है? एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है ये कि PQ इज ए लाइन सेगमेंट. PQ एक लाइन है. तो फर्स्ट फिगर देखिए, दिस इज PQ. PQ इज ए लाइन. R and S are points on opposite sides of PQ. R और S इसकी अपोजिट साइड के पॉइंट है. These are R, S. Such that each of them is equidistant from the points P and Q. मान लीजिए कि ये दोनों जो हैं इक्विडिस्टेंस है. कहाँ से? P और Q से. तो ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस है P एंड Q से, इस तरीके से. तो कहने का मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P. तो बाय दिस वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस. तो इस तरीके से हमारे को कुछ बताया गया है इसके अंदर. शो दैट लाइन RS इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है? शो करना है RS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ perpendicular bisector of PQ. जो RS लाइन है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है each 90 and this line is equal to this. So you can name this is point O. हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट O. तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. हमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को जो है सॉल्व आउट करना है. कैसे करें इसको? क्योंकि इक्विडिस्टेंस दिखाना है. तो कॉन्ग्रुएंस क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमारे को गिवन की बात करनी पड़ेगी. गिवन में आप लोगों के पास क्या है? RP इज इक्वल टू RQ, RP इज इक्वल टू RQ एंड SP इज इक्वल टू SQ. दीज आर गिवन. टू प्रूफ में हमें RS परपेंडिकुलर PQ शो करना है एंड OP इज इक्वल टू OQ. तो किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं? तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल. प्रूफ में सबसे पहले हम वर्क करेंगे ऊपर वाले पोर्शन में एंड नीचे वाले पोर्शन में. इन ट्रायंगल्स नेम इज RPS एंड ट्रायंगल RQS. वेयर इज RPS? RPS दिस पोर्शन एंड आफ्टर दिस पोर्शन, इधर और इधर. तो इसको अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट कंडीशन में कह सकते हैं RP इज इक्वल टू RQ. आपको गिवन है. सेकंड कंडीशन इज SP इज इक्वल टू SQ. इट इज ऑल्सो गिवन. एंड द थर्ड पॉइंट इज
RS is equal to RS common. By these three condition you can say that triangle RPS congruent triangle RQS. This is RPS and RQS by which condition? By SSS. तो जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो इसकी हेल्प से हमें क्या बेनिफिट मिला? क्योंकि हमें जो है दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल दिखानी है, और इसको इसके इक्वल दिखाने के लिए हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन से दो ट्रायंगल? दिस एंड दिस। हमारे पास वन कंडीशन, द सेकंड कंडीशन, वी हैव नॉट थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन को प्राप्त करने के लिए हमने जो है यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। इस चीज के लिए तो अब हम कह सकते हैं दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस। सीपीसीटी के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट्स को ले सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QRS बाय CPCT। तो अब हमें ऊपर वाले पोर्शन को दो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए थर्ड कंडीशन मिल चुकी है। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम छोटे वाले ट्रायंगल्स में वर्क करेंगे। इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल QRO। PRO एंड QRO के अंदर हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? RP इज इक्वल टू RQ, दिस इज गिवन। सेकेंड कंडीशन एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल QRO, हमने अभी प्रूफ किया। अभी यहाँ पर हमने इसे PRS लिखा है और यहाँ पर हमने इसे QRS लिखा है। तो QRO S को हमने गायब कर दिया है। एंड द थर्ड कंडीशन RO इज इक्वल टू RO कॉमन। तो यहाँ पर देखिए हमारे को तीन कंडीशन मिल चुकी हैं और इन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो वी कैन से दैट हियर ट्रायंगल PRO congruent triangle QRO by R not R SAS, साइड एंगल साइड से। क्योंकि हमारे को दो साइडें कौन सी मिली हैं? पहली साइड ये, दूसरी साइड ये। दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉमन, एंड जो एंगल लाई कर रहा है वो इन दो के बीच में लाई कर रहा है। तो इसके ब्याप पर हम कह सकते हैं बाय SAS कंडीशन दीज आर कॉन्ग्रुएंट, एंड व्हेन दीज आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से दैट PO इज इक्वल टू QO बाय CPCT। एंड दूसरी कंडीशन हम इस एंगल को भी आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो ये दो एंगल्स भी हमारे को आपस में एंगल PRO नेम एंगल POR is equal to angle QOR, it is also by CPCT। तो इसको भी जो हमने CPCT के थ्रू कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। अब आइए चलते हैं, सिंस PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ इज ए लाइन, PQ एक लाइन है, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? एंगल POR प्लस QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर बना रहा है यहाँ पर, बट दीज आर बोथ आर इक्वल, तो POR कह सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्या मिलता है? ट्वाइस ऑफ POR इज इक्वल टू 180 एंड द एंगल POR इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा आधा काम हमारा यहाँ पर हो चुका था। कहाँ पर?
बाइसेक्टर वाली लाइन के लिए एक पॉइंट ये मिल गया, परपेंडिकुलर के लिए सेकंड पॉइंट ये मिल गया। नाउ यू कैन से दैट आर एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ perpendicular bisector of PQ, hence proved। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। यानी कि कहने का मतलब जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो इस तरीके से सोचते हुए क्वेश्चन को जो हम कंप्लीट करते चले जाएंगे आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इसी टाइप का है हल्का सा। हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझाने जा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर जो हमारे को एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस इज पी क्यू आर। इफ पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, पी एस दिस इज परपेंडिकुलर क्यू आर, शो कीजिए एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर दिस इज पी क्यू आर। तो हमें पी क्यू आर शो करना है पी आर क्यू के। दैट इज वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब इन दो ट्रायंगल्स को इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो दो ट्रायंगल हैं इनको आपस में आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आपको जो भी दे रखा हम उसको लिख देंगे। टू प्रूव में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। आइए प्रूफ कैसे करते हैं हम। प्रूफ को करने के लिए क्योंकि हमें ये पॉइंट इक्वल शो करते हैं एंगल, तो हमें ये दो ट्रायंगल पे काम करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर एस के अंदर हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, गिवन है। दूसरी चीज एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस आर है, ईच 90 डिग्री है। एंड द थर्ड कंडीशन इज पी एस इज इक्वल टू पी एस कॉमन। तो हमको जो है यहाँ पर तीन कंडीशन मिल चुकी है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर एस के। बाय विच कंडीशन हेयर दिस इज राइट एंगल, पी एस इज ए साइड एंड दिस इज हाइपोटेनियस। Not 7.2, this is 7.3. 7.3 question number first. Question is saying that triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. दो ट्रायंगल्स हैं ये सेम बेस BC पे, इस तरीके से। ABC and this is D. एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, एक तरफा है सेम साइड के। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अगर हम AD को बढ़ाते हैं BC तक, देखिए बढ़ा रहे हैं ये, हमने इसको बढ़ा दिया आगे की तरफ, तो ये BC पर काटती है P पॉइंट पर।
शो कीजिए, शो करना है हमारे को। तो यहाँ पर जो है हमें इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसके कारण दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस। यू कैन यूज टू कॉन्ग्रुएंट आवर क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, in given we have triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. On same base BC. To prove फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मांग रहा हमसे इसमें प्रूफ में। फर्स्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। सेकंड ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। नेक्स्ट पॉइंट AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle D, and AP is perpendicular bisector of BC। तो आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले मांगा इसने हमसे ABD, तो हम एक एक करके डॉट करते जा रहे हैं। वेयर इज ABD एंड ACD? दिस इज ABD एंड दिस इज ADC। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चलते हम प्रूफ में। हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर शो करते जाएंगे और उसे इरेज करते जाएंगे स्पेस की कमी के कारण। तो सबसे पहले देखिए हम थोड़ा इधर से करते हैं इसको प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD एंड ACD के अंदर ABD एंड ACD, पहला AB is equal to AC, this is given, this is first point. Second point is BD is equal to CD, also given. Third point is AD is equal to AD, common. तो here हमारा फर्स्ट पॉइंट सोल्व हो चुका है बाय SSS कंडीशन से। सेकेंड प्रूफ के लिए ट्रायंगल ABP, वेयर इज ABP? दिस इज ABP एंड ACP। तो सेकंड प्रूफ के लिए हमें कहाँ काम करना पड़ेगा? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, यानी कि ABP ACP। तो पहला पॉइंट AB इज इक्वल टू AC, you have given, and the next point ABP, this is ABP, you can say that, क्योंकि हमें यहाँ पर ABP शो करना है। AB is equal to AC, the second point is AP is equal to AP, कॉमन। हम चाहे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं एंगल्स का, लेकिन एंगल का पॉइंट लेने से देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के रखा तो जा सकता है, लेकिन हमारी जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि बाय साइड एंगल साइड क्या बना रही है? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी क्या कहती है? साइड एंड द एंगल लाइज बिटवीन दीज टू साइड्स। तो यहाँ पर ये लाई नहीं कर रहा, तो हम जो है इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते SAS की, तो हमें और कोई कंडीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास जो दो साइडें हैं कौन सी है? AB है और AP है। तो हमें जो चाहिए वो इसके बीच का एंगल चाहिए। अब इस एंगल्स को कैसे लिया जाएगा दोनों साइडों के?
तो ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फर्स्ट पार्ट में इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, इन फर्स्ट पार्ट के हेल्प से हम जो है CPCT के अकॉर्डिंग इन दो को आपस में इक्वल रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा है। तो जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD CPCT से, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपना। तो हियर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय प्रूफ अबव, हमने अभी प्रूफ किया इसे। अब हम कह सकते हैं बाय SAS कंडीशन से दीज आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ कम टू अ थर्ड पॉइंट, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। हमने BAD को CAD के इक्वल तो दिखा दिया, हमने BAD को CAD के इक्वल दिखा दिया, यानी कि हम जो है अपना दिस वर्क कर चुके हैं, ये पॉइंट इक्वल कर चुके हैं। लेकिन एज वेल एज D को भी बाइसेक्ट करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट, इस एंगल को इसके इक्वल दिखा देंगे, तो हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। ओके, तो अभी जो हमने वर्क किया है उससे हमें ऐसे ये कंडीशन मिल चुकी है। अब जो हम थर्ड कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से दो ट्रायंगल्स? दीज टू ट्रायंगल्स। ओके, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए? फर्स्ट दिस इज गिवन, सेकेंड इज कॉमन, एंड थर्ड BP इज इक्वल टू CP। हाउ? तो यहाँ पर जो हम ले लेंगे इसे BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT। ये हमारी हेल्प करेगी थर्ड पॉइंट को प्रूव करने में। तो थर्ड को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थर्ड को प्रूव करने के लिए आप देखिए यहाँ से आगे, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP में BDP में BD इज इक्वल टू CD गिवन, DP इज इक्वल टू DP कॉमन, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हमने अभी शो किया BP इज इक्वल टू CP प्रूफ अबव। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP बाय SSS। और इसी के साथ हम जो अपना पॉइंट ले सकते हैं BDP इज इक्वल टू CDP बाय CPCT। हमने जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, किससे? CPCT की कंडीशन से। तो इसको प्रूव करने के बाद हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पर कह सकते हैं जो भी हमसे प्रूफ में मांग रहा था थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट में आपसे प्रूफ में इसने क्या मांगा था? थर्ड प्रूफ में हमसे इसने क्या कहा? इसने हमसे कहा था, तो हम कह सकते हैं हैंस AP बाइसेक्ट्स, इसके बाद का पोर्शन है ये, हैंस AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ पर CPCT से आ चुका है हमारा। और अगर आप चाहो तो इसकी ये वाली कंडीशन, इससे पहले आप ये वाली कंडीशन यहाँ पर दिखा सकते हो, ये वाली। इससे पहले कौन सी वाली? एंगल BAD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये हमने प्रूफ किया था फर्स्ट में, प्रूफ अबव। तो फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब हमारे पास बचता है हमारा फोर्थ पॉइंट। हमने ये ऊपर से भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया, नीचे से भी कर दिया। अब हमें केवल क्या करना है? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो BP इज इक्वल टू CP तो हमारे पास आ चुका है, मतलब बाइसेक्टर तो बन चुका है। अब हमें परपेंडिकुलर शो करना है। तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर जो है हम, क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? ABP एंड ACP।
ABP एंड ACP को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। आइए यहां से देखते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। फोर्थ पार्ट के लिए सिंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP हो चुका है हमारा, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, सो एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD बाय CPCD से। एंड वी नो, और हमें पता है, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, but these are equal, so we can put BPD plus BPD is equal to 180, twice of BPD is equal to 180, so we get the value of BPD is equal to 180 upon 2, it means 90 degree. तो BPD is equal to एंगल CPD, दोनों ही 90 डिग्री के मिल चुके हमें यहाँ पर, देखिए ये रहे 90 डिग्री के हो चुके हमारे। एंड इसके बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि 90 के मिल चुके हैं, एंड DP इज इक्वल टू CP आपको यहाँ पर मिला ही था, तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर अब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा AP है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सो देयरफॉर इन दो पॉइंट्स के ब्याह पर हम कह सकते हैं AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC की। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो है हम आज की अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।